दोस्तों, हमारे माँ बाप जानते हैं कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। बच्चे अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी माँ बाप के कंधों पर ही होती है। खैर, ये तो रहे बच्चों को लेकर इंसानों के एहसासात और उनकी फीलिंग्स, लेकिन इसके बरक्स अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो ज्यादातर जानवर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो बच्चों की परवरिश में कोई अहम किरदार अदा नहीं करते और मादा ही पूरी तरह बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और देखा जाए तो माँ का बच्चे के लिए ऐसा बर्ताव एक आम सी बात है, लेकिन इसके बावजूद एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो बाप होने का पूरा फर्ज निभाते हैं, और जब माँ बच्चे के पास नहीं होती तो इनकी हिफाजत के लिए ये बाप कुछ भी कर गुजरते हैं। आज की हमारी ये वीडियो एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे ही बेस्ट डैड्स को डेडिकेटेड है जो अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मार्मोसेट्स। एक बाप किस हद तक अपने बच्चों के लिए वफादार और केयरिंग हो सकता है, इस बात का जीता जागता सबूत ये मार्मोसेट्स हैं। जेरिस के नाम से मशहूर ये जानवर एक तरह के बंदर हैं जो एक बाप के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ निभाने पर यकीन रखते हैं। जंगल में ये बंदर बच्चों को अपनी पीठ पर कैरी करते हैं और इनको खाना खिलाने से लेकर इनकी ग्रूमिंग तक सभी काम खुद करते हैं। बंदरों की इस किस्म में एक बाप जितना प्यार अपने बच्चों को देता है, माँ उसका आधा प्यार भी अपने बच्चों को नहीं देती। और जहाँ पैदा करने के कुछ ही हफ्तों बाद मादा मार्मोसेट बच्चों को लेकर लापरवाह हो जाती है, वहीं मार्मोसेट बाप अपने पैदा हुए बच्चों को लेकर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। और इसकी जिम्मेदारी का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि बच्चों के पैदा होने के दौरान भी नर मार्मोसेट मादा को अकेला नहीं छोड़ता और वो बच्चों की पैदाइश के बाद की सफाई और यहाँ तक के अनबेलिकल कोट को काटने का काम भी खुद ही करता है। देखा जाए तो मार्मोसेट का अपने बच्चों के लिए ऐसा प्यार हमें एनिमल किंगडम के कुछ चुनिंदा जानवरों में ही देखने को मिलता है। एम्परर पेंगुइन्स। बाप बनना एम्परर पेंगुइन्स के लिए खुशखबरी है, इसलिए ये जानवर अपने बच्चों को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अंडे देने के बाद मादा पेंगुइन की जमाशुदा ताकत खत्म हो जाती है। ऐसे में मादा पेंगुइन को खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खाना और शिकार की जरूरत होती है, जिसके लिए फीमेल पेंगुइन समुद्र में चली जाती हैं और अंडों को संभालने की सारी जिम्मेदारी नर पेंगुइन्स के कंधों पर आ जाती है। हालांकि देखा गया है कि मेल पेंगुइन्स जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाते हैं और अंडों को शदीद ठंड में भी पूरी तरह गर्म रखते हैं। इस अरसे के दौरान ये अंडे को अपने पैरों के दरमियान अपने पेट के नीचे दबाकर रखते हैं ताकि अंडे को गर्माइश के साथ साथ पेंगुइन की हिफाजत भी मिल सके। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खतरनाक सर्दी के दौरान जब ठंडी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है, तब भी ये बाप उन अंडों को संभाले रखते हैं। इस दौरान 2 महीने के लिए ना तो पेंगुइन कुछ खा पाता है और ना ही अपनी जगह से हिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अंडा गिरा तो ठिठुरती सर्दी में वो बच नहीं पाएगा। इस लंबे अरसे के दौरान मादा पेंगुइन्स के आने से पहले अगर अंडे से बच्चा निकल आता है तो बाप अपनी जमाशुदा खुराक से अपने बच्चे को खिलाता है ताकि वो जिंदा रह सके। यकीन करना मुश्किल है कि जहां एनिमल किंगडम में ज्यादातर जानवर बेरहम हैं, वहीं ऐसे वफादार और डेडिकेटेड जानवर भी देखने को मिलते हैं। जकैनास। जकैनास बर्ड को लिली टोटर्स और जीसस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ममता की खूबी भी इस जानदार में खूब पाई जाती है। एनिमल किंगडम में मेल जकैनास घोंसले बनाने से लेकर अंडों की हिफाजत और बच्चों की देखभाल का काम भी दिल लगाकर करते हैं, जबकि फीमेल जकैनास सिर्फ अंडे देने का काम ही करती हैं। फीमेल जकैनास एक बार अंडे देने के बाद दूसरे जकैनास के साथ चली जाती हैं, जबकि मेल जकैनास वफादार साथी की तरह काम करते हैं और बच्चों को माँ और बाप दोनों का ही प्यार देते हैं। फीमेल जकैनास के अंडे देने के बाद घोंसले से माइग्रेट कर जाने के बाद भी बाप उसी घोंसले में रहता है और ये ऐसा वफादार बाप होता है कि दूसरे मेल जकैनास के अंडों का ख्याल तक रखने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, हम इंसानों में इतनी अकल होने के बावजूद भी बच्चों को लेकर प्यार करने का ये एहसास कुछ ही इंसानों में पाया जाता है। सी हॉर्सेस। दोस्तों, अगर एनिमल किंगडम में भी फादर डे मनाया जाता तो ये जरूर सी हॉर्स के नाम होता। हमारे बेस्ट डैड की लिस्ट में सी हॉर्स को बहुत अहम मकाम हासिल है। और जब बात माँ बाप की आती है तो ये हार्ड वर्किंग बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सी हॉर्स इस जमीन पर इकलौती ऐसी किस्म है जिसमें बच्चों को पैदा करने का इख्तियार माँ की बजाय बाप के पास होता है। इस स्पीशी में मेल सी हॉर्स प्रेग्नेंट होकर बच्चों को पैदा करते हैं। इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए फीमेल सी हॉर्स अपने अंडों को मेल सी हॉर्स की थैली में जमा करती हैं। इसके बाद मेल सी हॉर्स 45 दिन तक इन्हें अपने साथ कैरी करता है ताकि वो थैली के अंदर पूरी तरह बनकर बाहर आ सके।
बच्चों को पैदा करने से पहले नर सी हॉर्स भले ही बीमार नहीं होते, लेकिन इन्हें दर्दनाक लेबर पेन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये एक बार में 1000 बेबी सी हॉर्स को पैदा करते हैं। बच्चों को पैदा करने का प्रोसेस 10 से 12 घंटे तक चलता है। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाप अपने बच्चों को पैदा करने के लिए कितना डेडिकेटेड होता है, लेकिन अफसोस कि इसकी इतनी मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि 1000 सी हॉर्सेस में से कुछ ही जिंदा बच पाते हैं और बाकी मछलियों और दीगर जानवरों का शिकार बन जाते हैं। रियाज। दोस्तों, एम्परर पेंगुइन की तरह रिया भी एक बड़ा परिंदा है जो जमीन की सतह पर रहता और हवा में उड़ने के काबिल नहीं है। ये परिंदा इसलिए भी खास है क्योंकि इस स्पीशी में एक अच्छा बाप होने की तमाम खूबियां मौजूद हैं। फीमेल के अंडे देने के बाद मेल रिया बर्ड अंडों का तब तक ख्याल रखता है जब तक इनसे बच्चे नहीं निकल आते। रिया बर्ड अपने ममता की जिम्मेदारी को बहुत सीरियस लेते हैं और 6 महीनों तक अपने बच्चों को पालते हैं, जिसमें मादा रिया कोई भी मदद नहीं करती, और इस लंबे अरसे के दौरान मेल रिया को ही अपने बच्चों को पालना पड़ता है। एरोवानास। मेल फिश भी अपने बच्चों को लेकर जिम्मेदार हो सकता है, इस बात का जीता जागता सबूत ये एरोवानास है। अपने बच्चों को घोंसले पैदा होने के बाद इनकी हिफाजत के अलावा ये जानदार अपने बच्चों को मुंह में कैरी करने का काम भी करते हैं। बाप एरोवाना 100 से भी ज्यादा बच्चों को अपने मुंह में रखते हैं और इन्हें सिर्फ समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए ही मुंह से बाहर निकालते हैं। इस दौरान ये बाप पूरा ख्याल रखता है कि कोई शिकारी इनके आसपास मौजूद ना हो, और खतरा महसूस करते ही ये मेल एरोवाना बच्चों को अपने मुंह में खींच लेता है और इन्हें सभी शिकारियों से महफूज रखता है। लंप सकर्स। देखने में ये बेबी लंप सकर भले ही आपको प्यारे ना दिखते हों, लेकिन ये बेबी अपने बाप की आंखों का तारा होते हैं। इस स्पीशी के मेल अपने बच्चों को लेकर बहुत ही फीलिंग रखते हैं और अंडों के हैच होने तक दिल जान से इनका ख्याल रखते हैं। अंडों की रखवाली के लिए मेल लैंप अपने पाल्विक फेंस को अंडों के पास जमीन से चिपका लेते हैं और इन्हें तब तक जमीन से चिपकाए रखते हैं जब तक इनके अंडों से बच्चे निकल नहीं आते। इस दौरान अगर शिकारी अंडों के करीब आने की कोशिश भी करते हैं तो इस जानदार का इन पे हमला देखने वाला होता है। जायंट वाटर बग। जैसे कि अच्छा इंसान होने के लिए खूबसूरती जरूरी नहीं होती, वैसे ही एनिमल किंगडम में भी एक अच्छा बाप होने के लिए शानदार जिसामत की जरूरत नहीं होती। इस जानवर के नाम में जायंट जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये एक इंसेक्ट है जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत के लिए जाना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाप एक नहीं बल्कि 150 बच्चों को एक साथ पालता है। इस स्पीशी की मादा इंसेक्ट एक ही बार में 150 अंडे देती है और इन्हें बाप की पीठ पर चिपकाकर जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेती है। इसके बाद मेल वाटरबर्ग अंडों को 3 हफ्तों तक अपनी पीठ पर रखता है और अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार करता है, और इसके बाद भी ये बाप इन्हें अकेला नहीं छोड़ता बल्कि इनकी हिफाजत में अपना पूरा वक्त गुजार देता है। फ्रॉग्स। एनिमल किंगडम में शायद ही आपको ऐसा बाप मिले जो अपने बच्चों के लिए खुद खाना पीना ही छोड़ दे। एनिमल किंगडम की दुनिया का ये जानवर मेंढक है जो अपने टेडपोज को अपने मुंह में कैरी किए चलता है। बाप के रूप में मेंढक अपने टेडपोज को तब तक कैरी किए चलता है जब तक वो खुद जीने के काबिल ना हो जाए। इस दौरान मेंढक काफी अरसा तक कुछ भी नहीं खाता पीता और अपने बच्चों की हिफाजत में ही अपना टाइम सर्व करता है। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के शानदार फादर्स जो अपने बच्चों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। इन जानवरों की स्पीशी में माँ भले ही अपने बच्चों का साथ ना दे, लेकिन बाप माँ और बाप दोनों की ही जिम्मेदारी दिलो जान से निभाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।